गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ अतुल कुमार। हाईवे एग्ज़ाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वह होता है जो क्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जैसे क्या 1, 2, 3, 4, 5 टू इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और इसके बाद में होल नंबर। होल नंबर वह होते हैं जो जब नेचुरल नंबर है उसके आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो वह होल नंबर कहलाया जाता है। जैसे क्या 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, ये हमारे होल नंबर होते हैं जो कि अगर 0 लगा देते हैं तो। इसके बाद में हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वह होते हैं जो कि अगर 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे क्या 2, 4, 6, 8, 10 etc। जो नंबर 2 से डिवाइडेड होता है वह इवन नंबर कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर। ऑड नंबर वह होता है जो क्या 2 से डिवाइडेड नहीं हो पाता है। जैसे क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। ऑड नंबर वह होते हैं जो क्या 2 से डिवाइडेड नहीं हो पाते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह होता है जो क्या खुद से कटता है। ओनली इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं इसके ओनली 2 होते हैं। जैसे क्या इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा। जो इसके ओनली 2 फैक्टर हैं, एक तो इसका 1 है और खुद का 2। इसका भी 1 है फैक्टर, इसका भी 3 और इसका भी 1 है और इसका 5। ओनली इसके 2 फैक्टर होते हैं, वह प्राइम नंबर कहलाता है। और हम देखते हैं इसके बाद में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह होता है जो उसके फैक्टर होते हैं मोर देन 2 होते हैं। जैसे क्या इसका हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 4, 6, 8, 9 इसके जो हमारे फैक्टर हैं मोर देन 2 हैं। जो इसके फैक्टर होंगे 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। यदि हम इसके 6 के फैक्टर देखते हैं तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। यदि हमारे 2 फैक्टर से एक नंबर अगर उसके 2 फैक्टर से ज़्यादा हैं तो वह कंपोजिट नंबर कहलाया जाता है। इसके हम फैक्टर देखते हैं, 1 भी है, 2 भी है इसका और 4 भी होता है, हम कह सकते हैं 8 भी है, 4 भी हो सकते हैं। ये हमारा कंपोजिट नंबर कहलाया जाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद आता है
इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा टू इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और यदि हम इधर को देखते हैं तो -1 -2 -3 टू माइनस के इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। इन वाले जो हमारे माइनस के नंबर हैं हम इनको कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स INTEGERS इंटीजर्स नंबर। और हम इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। और ये जो हमारा है ये वाला 0 इंटीजर्स, 0 इंटीजर्स, ये 0 इंटीजर्स है। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वह होते हैं यदि कोई हमारा माइनस में नंबर हो, यदि हम कोई भी उसका स्क्वायर करते हैं, यदि उसके बावजूद ही हमारा माइनस में आता है, वह इमेजिनरी नंबर कहलाया जाता है। जैसा कि हम इसके हम सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अंडर-रूट -1, अंडर-रूट -3, अंडर-रूट -5 एटसेट्रा काफ़ी होते हैं। यदि हम अंडर-रूट -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका -1 आएगा। यदि हम अंडर-रूट -3 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका -3 आता है। यदि हम किसी भी अंडर-रूट का स्क्वायर करते हैं उसके बाद में यदि माइनस आ जाता है तो वह इमेजिनरी नंबर होता है। और हम इसे देख लेते हैं। यदि हमारा कोई अंडर-रूट 3 है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा इसका 3 आ जाता है पॉजिटिव में, तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वह होता है जो कि P/Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल एदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। जो हमारा रेशनल नंबर जो होता है या तो हमारा टर्मिनेट होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम इसके कुछ सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे क्या 0/1, 1/1, -1/1, 2/3 एटसेट्रा हो सकते हैं। यदि हम 0/1 को यदि डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 आता है। यदि 1/1 को हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। यदि हम -1/1 को हम करते हैं तो -1 आता है। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि इससे आगे को वैल्यू नहीं बढ़ पा रही है, एकदम से मतलब फुल तरीके से कट चुका है। ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। यदि हम इसको काटते हैं तो 0.6666 इस तरीके से चलता रहेगा, तब इसे कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। किसमें? नॉन टर्मिनेट, यानी कि नहीं, नॉन टर्मिनेट मतलब नहीं कट पा रहा, और रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रही है वैल्यू। हम इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, हम यही भी कह सकते हैं। और इसके हम कुछ सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और जो हमारी पाई वैल्यू होती है, ये हम इसको ये इरेशनल वैल्यू होती है। यदि हम 22/7 को देखें तो ये वैल्यू होती है रेशनल नंबर। ये हमारी रेशनल नंबर होती है क्योंकि
यदि हम इसको सोल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आती है 3.142857, फिर इसके बाद में 14285 फिर इसके बाद में यही रिपीटिंग होती है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। तो यदि हम इसको लिखें 3.14285 बार लगा सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी 22/7 जो वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होती है। बट यदि हम पाई को देखें, ये इरेशनल नंबर होता है। और कुछ हम इसके सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि हम √4, √9, √16 को देखें, ये भी हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2 और √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4। ये इसलिए हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यदि हम √3 को देखें तो ये हमारी इरेशनल नंबर होती है। और सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि मैंने अभी बताया था 20/3 को देखें तो इसकी वैल्यू होती है 6.6666 एंड सो ऑन। यदि हम इसको सोल्व करें तो 6.6 बार हो जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। यदि हम एक और एग्जाम्पल्स देखें 1.444 ETC एक्सेट्रा ऐसे चलता रहेगा आगे को। यदि हम इसको सोल्व करें तो 1.4 बार हो जाता है, तो ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होती है। यदि हम एक और एग्जाम्पल्स देखें इसका 422/5, यदि हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5 8 40 और 5 चौक 20, 0.2 बचे 0, 5 चौक 20, 4.4। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होती है, क्योंकि एकदम टर्मिनेट वैल्यू हो चुकी है, इसलिए हम कह सकते हैं 84.4 जो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। यदि हम एक और एग्जाम्पल्स देखें इसी के टर्मिनेटिंग का, तो 20/4 जो होगा 5 = 4 आ जाएगा। ये भी हमारी वैल्यू हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नाउ इस हम आगे देखते हैं। यह अब हमारी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating decimal are known as irrational number। irrational number वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होनी चाहिए, वह इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। यानी कि रेशनल का अपोजिट इरेशनल। यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स यह होते हैं 0.1010011001 इस तरीके से, तो हम इस वैल्यू कह सकते हैं ये हमारी रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इसलिए हमारा ये वैल्यू हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेट। यदि हम एक और इसका एग्जाम्पल्स देखें 0.1211211112 इस तरीके से वैल्यू होती चली ही जाएंगी, तो हम इसको भी कह सकते हैं ये भी हमारी नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। यदि हम और इसका एक आध एग्जाम्पल्स देखें, हाँ मैंने बताया था अभी जो हमारी पाई होती है इसकी वैल्यू ये हमारी इरेशनल नंबर होता है।
ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। और अंडर 3, अंडर 2, अंडर 7, अंडर 6 ये हमारे क्या है सभी इरेशनल नंबर। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और यदि हम देखें अंडर 4 मैंने अभी बताया था, अंडर 9 ये क्या ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। यदि और हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें, यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, 3 अंडर 2, 3 रूट 5 या 4 ये भी हमारे क्या हैं इरेशनल नंबर होते हैं। ये भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। नाउ अब आपको सभी समझ में आ चुका होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। नाउ अब हम आगे देखते हैं। कोप्राइम नंबर विच हैव ओनली वन HCF इन 2 नंबर इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वह होता है जिसका HCF 1 हो इन 2 नंबर में, तो वह कोप्राइम नंबर कहलाया जाता है। इसके हम सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं 2, 3। यदि हम 2, 3 को देखें, यदि हम इसका HCF निकालें तो ओनली इसकी जो HCF आता है ओनली 1 आ रहा है, क्योंकि 2 और जो HCF है इसका 6 है। यदि हम इसका LCM निकाल लेते हैं तो 6 आ जाता है। यदि हम HCF निकालते हैं तो 1 आता है। और इसमें HCF 1 हो इन 2 नंबर में, वो क्या कहलाया जाता है कोप्राइम नंबर होता है। और यदि हम इसका एक और एग्जाम्पल्स देखें 2, 7 इसका भी HCF 1 है, ये भी हमारा कोप्राइम नंबर होगा। और 2, 7, 5, 9, 2, 11 ये भी हमारे कोप्राइम नंबर हैं, क्योंकि इसमें HCF जो है ओनली 1 है। इसमें भी HCF 1 है और इसमें भी HCF 1 है, तो इसलिए ये कोप्राइम नंबर होता है। नाउ आगे देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या होता है? फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where 0 से लेकर b जो हमारा r है, r मीन्स रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है 0 के। जो हमारा होता है a जो हमारा डिवाइडेंड होता है, b डिवाइजर और q क्वेशेंट और r रिमाइंडर होता है। जो हमारा मैंने अभी बताया जो रिमाइंडर होता है हमेशा 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है। और b मीन्स डिवाइजर, डिवाइजर से जो हमारा रिमाइंडर होता है वो छोटा हो सकता है, क्योंकि यदि हम कोई भी वैल्यू, ये 5 है, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला हमारा क्या कहलाया जाएगा? डिवाइजर होगा। और ये हमारा डिवाइडेंड होगा। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, हमेशा ये हमारा डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है, तो इसका मतलब जो हमारा डिवाइज़र है ये बड़ा हुआ, रिमाइंडर छोटा है। ऑलवेज हमारा जो क्या डिवाइज़र होगा बड़ा होगा रिमाइंडर से, इसलिए हम 0 जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता, ग्रेटर भी हो सकता है, और जो हमारा डिवाइज़र है रिमाइंडर से बड़ा हो सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि हमारा 10 है, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 2 5 जा 10, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। इसलिए हम कह सकते हैं
जो हमारा रिमाइंडर है ये वाला वो 0 भी आ सकता है, और रिमाइंडर जो हमारा बड़ा हो सकता है किससे, उससे 0 से। नाउ अब आकर देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं समझ, यदि हम ये हमारा 7 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 2 जा 6, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। ये हमारा रिमाइंडर होता है R, यानी इससे हम, ये हमारा R है रिमाइंडर। जो हमारा ये डिवाइज़र है दिस इज़ कॉल्ड B, जो हम डिवाइज़र कहेंगे। और जो हमारा डिवाइडेंड है ये हमारा डिवाइडेंड है, जो हम इसको A से डिनोटेड कर देते हैं। और ये हमारा क्वेसेंट है, जो हमारा ये डिनोटेड हो रहा क्यों से। ये आपके समझ में आ चुका होगा। यदि हम इससे आगे देखते हैं। नाउ अब हम HCF देखते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है 8 4। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2 × 2। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो 2 × 2। इसमें जो ओनली कॉमन ले लेंगे, इसमें जो 8 के जो फैक्टर हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, और इसमें भी 2 कॉमन है। इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन लेते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाया जाता है। यदि इसका जो HCF होगा, इसका HCF होगा 4 ओनली। एक दूसरा अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 78 84 84 इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दूसरा 78 और 84 96। यदि हम इसके फैक्टर करें 78 के, तो इसके 78 के जो फैक्टर होंगे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। और यदि हम इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 × 7। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो 12 × 96, 12 × 8। यदि हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 6 × 2, उसके फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं 3 × 2 × अदर, ये आ चुका है नीचे। तो सभी के फैक्टर हो चुके हैं। यदि हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। और यदि हम 3 को देखें, 3 भी आ रहा है, 3 भी है और इसमें 3 भी है, लेकिन 13 नहीं है। तो इसका जो HCF हुआ, HCF हम कह सकते हैं थ्रू 2 और 3, मतलब 2 3 जा 6 ओनली HCF आया है इसका। और हम इससे आगे देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम HCF। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम्स क्या होता है? मैंने बताया था अभी, जो A = BQ + R। जो हमारा R होता है वो डिवाइडेंड होता है। जो हमारा B होता है वो डिवाइज़र। जो हमारा Q होता है क्वेशेंट। और जो हमारा R होता है वो रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर होता है। यदि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें
इसके सम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 455 एंड 42। यदि हम इसका HCF निकालें बाय द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यदि हम इसका HCF निकालें क्या यूज़ करने के बाद यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा वो क्या होता है, डिवाइडेंड, और ये हमारा डिवाइज़र होता है, ये हमारा डिवाइडेंड होता है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले जो लिखते हैं डिवाइडेंड लिखते हैं। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, हमारा फॉर्मूला होता है A = BQ + R। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जब तक R 0 नहीं आ जाता, जब तक हम लिखते ही रहेंगे नीचे को। देखिए ये हमारा 455 इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये हमारा डिवाइडेंड होगा। हम यहाँ पर डिवाइडेंड लिख देते हैं। 455 = ये हमारा क्या है, डिवाइज़र। हम यहाँ पर डिवाइज़र लिख देंगे 42 × Q। क्वेसेंट की मल्टीप्लाई जो 42 से करेंगे मतलब ये आ जाना चाहिए। इसका मतलब 42 से वह वैल्यू डिवाइड करनी चाहिए, इससे बड़ी ना हो लेकिन इससे छोटी हो, कुछ ही छोटी हो लेकिन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं इसी के आसपास होनी चाहिए। यदि हम 42 की 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आ जाएगा, 420। यदि हम 42 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 दूनी 22, 44, 46, यानी 462 आ जाएगी, यानी कि जो क्या इससे ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसी को वैल्यू लेंगे, 420 लेंगे तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 प्लस बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा। हम अब यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। ये हमारा क्या था, क्वेसेंट था, ये हमारा डिवाइज़र और ये हमारा डिवाइडेंड। नाउ 455 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 35। यदि हम 455 में से माइनस करेंगे कितना, 420, तो हमारा बचेगा 35 हमारा बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 35। अब हम इसके बाद में जो ये हमारे डिवाइज़र होता है, जो डिवाइज़र हमारा बन जाता है डिवाइडेंड, हम यहाँ पर लिखते हैं 42 इस वाली वैल्यू = ये हमारा जो रिमाइंडर है अब ये बन जाता है हमारा डिवाइज़र। हम यहाँ पर लिखेंगे 35। अब 35 में वह मल्टीप्लाई करनी चाहिए जो इसके लगभग में हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो। यदि हम 1 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब 70 आ जाएगा, जो कि 42 से ज़्यादा है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमारा जो 42 में से 35 माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचा 7। नाउ जो हमारा 35 है अब वो हमारा डिवाइडेंड बन चुका है। हम इसी को 35 हमारा डिवाइडेंड बन चुका है और जो हमारा जो रिमाइंडर है 7 अब वो हमारा डिवाइज़र बन चुका है। 7 में वह मल्टीप्लाई करनी है जो क्या 35 के लगभग हो या ज़्यादा हो या फिर इसी के बराबर हो। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर बचा 0। और हमारा 0 आ चुका है। जो हमारा HCF होता है, HCF हमारा ये वाला होता है, HCF हमारा क्या आ चुका है 7। जो हमने ये वाला जो यूज़ किया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू होता है। अब आप सभी के समझ में आ चुका होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। और यदि हम 455, 42 यदि हम इसका HCF देखते हैं, यदि हम इसका HCF देखते हैं तो फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन, लेकिन वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं माना जाएगा।
हम देखते हैं 7 आ रहा या नहीं। यदि हम इसके फैक्टर करें 455 के फैक्टर करते हैं तो यदि हम 5 से काटते हैं 5 9 45, 5 हम 5 और 13 से काटेंगे 13 7 जा 91। नाउ इसके फैक्टर, यदि हम इसके फैक्टर देखते हैं 42 के, हम 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा। यदि हम 7 से काटेंगे 7 3 जा 21, ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। जो जिसमें इन दोनों में जो कॉमन होता है वही HCF कहलाया जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 7, इसमें भी 7 है, तो इसलिए जो हमारा HCF है वो 7 है। ये हमारा ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं कह सकते। नाउ इससे आगे देखते हैं हम कुछ अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि NCERT बुक का एग्जाम्पल है। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों का HCF निकालना है बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम लेम्मा जो होता है। नाउ मैंने तुम्हें अभी बताया था हमारा जो फॉर्मूला होता है यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो होता है A इजिकल टू BQ प्लस R। A जो होता है हमारा डिवाइडेंड, B होता है डिवाइजर, Q होता है क्वेसेंट और R होता है हमारा रिमाइंडर। नाउ सबसे पहले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। जो हमारा HCF है 4052 एंड 12576, इन दोनों का HCF निकालना है। जो हमारा ये वाला ग्रेटर है इसका मतलब ये हमारा क्या हो चुका है? डिवाइडेंड, और ये हमारा डिवाइजर। मैंने बताया था A इजिकल टू BQ प्लस R। A जो होता है हमारा डिवाइडेंड होता है, B डिवाइजर, Q क्वेसेंट और R रिमाइंडर। नाउ अब 12576 लिखेंगे क्योंकि डिवाइडेंड है 12576 और डिवाइजर हम लिखेंगे 4052 मल्टीप्लाई क्यों, यानी क्वेसेंट्स वह मल्टीप्लाई करनी है जो इसी के आसपास हो, पर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी के आसपास जाती है, क्योंकि ये भी 4000 है, ये भी 1000 में है। 4 3 जा 12, तो 12000 तो वैसे ही हो चुके हैं, तो इसका मतलब 52 3 जा भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब इसमें से इसी के आसपास वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 12 5 7 6, तो 0 2 4 0 0 हमारी बच चुकी है। नाउ जो हमारा 420 बच चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 420, जो कि हमारा ये रिमाइंडर होता है और ये हमारा क्या होता है? क्वेसेंट, और ये हमारा होता है डिवाइजर, ये होता है हमारा डिवाइडेंड। नाउ अभी हमारे डिवाइडेंड बन चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4052 इजिकल टू 420 इंटू, अब हम सेम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट में प्रोसेस किया था। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या इसी के आसपास आ जाए, और बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे वैल्यू इसी के आसपास हो, इससे कम या तो इसके इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं लगभग में, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4200 आ जाएगा, यानी कि ज़्यादा। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई
10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4200 वैल्यू आ जाएगी, जो कि इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 9 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी के आसपास आएगी। हम देखते हैं यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 9 2 18, कैरी 1, 9 चौक 36 और 1 37, 37 ये वैल्यू आ चुकी है। यदि हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 4052, 12 में से 8 गए 4 और 14 में से 7 गए 7 और क्या 0, ठीक। 70 हमारे क्या बचे 74, 170 और 274, नहीं सॉरी, अब इसकी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद आती है 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 चौक 36, 36 1 37। यदि हम इसको इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं 4052, हाँ तो 2 आ जाएगा। यदि हम 15 में से 8 करते हैं 7 और 9 में से 7 गए 2 तो 272 बचा, 272 ये हमारा रिमाइंडर बचा। अब हम जो 420 हमारा डिवाइडेंड बन जाता है और 272 हमारा डिवाइजर, और पेशेंट किसमें क्या मल्टीप्लाई करें इसी के आसपास हो तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 420 में से 272 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 148 बच जाता है। अब ये हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा 272 इजिकल टू ये यहाँ पर लिखते हैं, वो जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, ये वो 272 यहाँ पर, अब ये 148 यहाँ पर राइट करेंगे। अब 272 इजिकल टू 148 में क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या इसी के आसपास हो। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर हो जाएगा, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इससे कम रहेगा। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 148, हाँ इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 272, 148, 4 6 में 2 1। 24 में क्या मल्टीप्लाई करें जो इसी के आसपास हो। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। ये 100 है, ये 100, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 148 में से 124 माइनस कर देते हैं तो 24 बचता है। अब नाउ इसके बाद में जो हमारा 124 इजिकल टू ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा डिवाइडेंड बन जाता है और 24 हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या 124 में, हाँ सॉरी 24 में क्या मल्टीप्लाई करें जो इतना बन जाए या फिर इससे कम, इससे अधिक नहीं रहना चाहिए। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी के आसपास में पहुंच जाएगा और इससे कम रहेगा। यदि हम 5 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौक 20 और ये कितना बचा 120 आ चुका है, यानी कि इससे कम है, इसी के लगभग में है। यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ज़्यादा पहुंच जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। नाउ प्लस कितने बचे 4, हाँ अब हम लिख सकते हैं 24 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 24 बन जाए। यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम हो जाएगा, यानी कि 4 5 या 20। यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कंप्लीट कट जाएगा, 6 से कंप्लीट कट जाएगा तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा। अब हम कह सकते हैं जो हमारा HCF आया वो ओनली 4 आ चुका है, दिस इज़ कॉल्ड HCF। नाउ
जब तक हम से डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हम यह प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक जीरो पूरी तरह से कट नहीं जाता, जीरो नहीं और सॉरी रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर पूरी तरह से जीरो नहीं आ जाता, जब तक हमारी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 देखते हैं। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म फ्रॉम 2q, सॉरी ये फॉर्म है 2q, एंड डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। जो हमें शो करना है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो हमारे इवन में होना चाहिए और ये ऑड में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ इसके बाद हम लिखते हैं बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है, मैंने बताया था A = BQ + R होता है, वेयर R लेस देन और इक्वल, जो जीरो होता है लेस देन और इक्वल, रिमाइंडर लेस देन B मीन्स डिवाइज़र होता है। तो हमेशा हमारा जो रिमाइंडर होता है B से छोटा होता है और 0 से इक्वल और ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ 2q, इसका मतलब जो हमारा 0 और लेस देन R और इक्वल 2 से कम होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, मतलब जो हमारे 2q के फॉर्म में 2q + 1, इसका मतलब हम यहाँ से डिवाइज़र ले सकते हैं, ये क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमारी R की वैल्यू हो सकती है, R की वैल्यू ओनली R की वैल्यू जो हो सकती है हमारी 0 या 1 हो सकती है, क्योंकि 2 नहीं हो सकती, हमेशा इससे छोटी रहती है हमारी R की वैल्यू। नाउ अब हम लिखेंगे, यदि हम R = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जाएगा, यदि हम और R = 1 रखेंगे तो हम देखते हैं क्या क्या आता है, इवन या ऑड इंटीजर्स कौन से आते हैं, जो इसे ही हमें शो करना है। यदि हम R = 0 पुट करते हैं इसमें, इस वाली इक्वेशन में, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से आ जाएगा A = 2q + R, क्योंकि ये B = 2 है। नाउ R = 0 रखते हैं तो A = 2q + 0, तो इसका मतलब ओनली 2q आ चुका है। और तो हम इसमें कह सकते हैं, देन we can say A is even इंटीजर। हम कह सकते हैं जो हमारा A है वो क्या है, इवन इंटीजर्स है। और यदि हम R = 2, R = 0 1 रख देते हैं तो हमारा आ जाएगा A = 2q + 1, जो क्या किसके फॉर्म में है, 2q + 1 के फॉर्म में है। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमें शो करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 3। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। जो हमें शो करना है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इसमें होना चाहिए। हम सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या है, let A be a given positive odd integer, positive odd integers,
इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। इसके बाद हम लिखते हैं क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारा जो एल्गोरिदम यूक्लिड्स एल्गोरिदम होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए डिवाइडेंड होता है, बी डिवाइज़र और क्यू क्वेसेंट और आर रिमाइंडर होता है। और इसके बाद में हाँ 4q + 1 4q + 3, जिसका हम कह सकते हैं 4 हमारा डिवाइज़र होगा। हाँ, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, यही प्रोसेस सभी में ही चलेगा, जितने 100 के भी क्वेश्चन आते हैं, 100 के, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या फिर इवन इंटीजर, यही प्रोसेस सभी क्वेश्चनों में चलेगा। वेयर 0 लेस देन और इक्वल आर और लेस देन बी। बी हमारा डिवाइज़र है, हमारा जो जो रिमाइंडर होगा बी से हमेशा छोटा रहता है और 0 को इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी। तो हम कह सकते हैं 0 लेस देन आर और इक्वल देन आर और लेस देन 4 के हमारे डिवाइज़र हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी हाँ यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 4q + r लिख सकते हैं। जो हमारी r की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, r इक्वल टू 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं, बट हम 4 नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर होता है ऑलवेज 4 से छोटा होता है। हमने 4 यहाँ से लिया है, 4q + 1 जो हमारा ये वाली वैल्यू होती है डिवाइज़र होती है, और ये हमारे क्वेश्चन ये रिमाइंडर कह सकते हैं हम। ये हमेशा आपके याद रहेगा। या अगर यहाँ पर 3 आता है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे बी की जगह। यदि यहाँ पर 6 आता है हम 6 भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं 100 आता है तो हम 100 का मल्टीपल ले लेते हैं। 100 का मल्टीपल काफ़ी होते हैं, 2, 15 और 25, 5, 10 एटसेट्रा। नाउ सबसे पहले हम r इक्वल टू 0 पुट करते हैं, r इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी a इक्वल टू 4q आ जाएगी, हमारा प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसे लगाएंगे नहीं। यदि हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 4q + 1। और यदि हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी यदि हम r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हमारी आ जाएगी a इक्वल टू 4q + 2। और यदि हम r इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 4q + 3 बस। और हमारी जो हमें बताना है पॉजिटिव ओड इंटीजर, इसमें से हमें बताना है जो हमारा ओड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ से a इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉमा लेकर q + 1 लिख सकते हैं। और जो हमारे इवन ओड इंटीजर्स हैं, एक तो हमारा ये वाला इवन हो चुका है और ये भी हमारा इवन हो चुका है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, जितने भी 2 से मल्टीप्लाई होते हैं वो इवन कह सकते हैं। ये भी हमारा इवन है। जो हमारे ओनली ओड आए हैं, दिस a इक्वल टू 4q + 1 और a इक्वल टू 4q + 3, ये दोनों आए हैं। तो हम कह सकते हैं जो ओड इंटीजर है इस फॉर्म में, ये एक ये वाला फॉर्म है, एक ये वाला फॉर्म है। और जो इवन है ये वाला इवन फॉर्म है 4q, क्योंकि इसमें 2 की मल्टीपल है और इसमें भी 2 का मल्टीपल है, इसीलिए हमारा ये दोनों नहीं हो सकते, इसलिए ओनली बस ये हो सकते हैं। नाउ इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि हमारा इसमें गलत है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, ए स्वेट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। एक स्वेट सेलर है, उसके पास में 420 काजू बर्फ़ीज़ हैं और 130 बादाम बर्फ़ी। शी वांट टू स्टैक देम इन
सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, और वह इस प्रकार चाहती है कि जो ढेर है वो सेम नंबर में लग जाए, और दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो कम से कम एरिया घेरे, मतलब बहुत ही कम। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए कितने नंबर में होनी चाहिए। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं हमारे क्या था 420 काजू बर्फीज थी, जो हमारी काजू बर्फी थी 420, एंड जो बादाम बर्फी थी हमारी थी वो 130। तो हम इसमें एलसीएम ही निकाल लेंगे, क्योंकि बाय द यूज़ ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिदम यूज़ करने के बाद तो 420 है एंड 130, तो ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये हमारा डिवाइडेंड हुआ और ये हमारा डिवाइडर हुआ, तो हम उसी का यूज़ कर लेंगे। तो हमारा जो होता है A = BQ + R, A = BQ + R, एक क्या है 420 = B है 130 मल्टीप्लाई, क्योंकि वैल्यू हम क्या करें जो कि इसी के लगभग में जाओ, यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग में 39 के अप्रोक्स आ जाएगा, जो क्या इसके इक्वल आ रहा है, लगभग में इससे कम है, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3 3 9 3, तो 390, 420 में से 390 माइनस करते हैं तो हमारा 30 रिमाइंडर बच जाएगा। नाउ अब ये हमारा क्या हो चुका है, डिवाइडेंड 130 = डिवाइजर हमारा 30 हो चुका है। तो 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या इसके इक्वल आ जाए, या फिर अप्रोक्स में इससे कुछ कम रहे, या फिर इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। तो हम 3 चौक 4 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 120 बचा, जो क्या 120, यदि हम 120 को 130 में से माइनस करते हैं तो हमारा 10 बच जाता है रिमाइंडर। अब नाउ 30 हमारा फिर जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड बन जाएगा = 10 में कुछ क्या मल्टीप्लाई करें जो 30 बन जाए या फिर इससे कम रहे, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 3 30, जो हमारा रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा 10 है ये हमारा HCF है, HCF ही निकालना था। इसके बाद में हम लिख सकते हैं इसके बाद So the HCF of 420 and 420 क्या था, and 130 is 10, हमारा 10 HCF निकला। और हम इसके बाद लिखेंगे therefore the sweat seller can make stacks। स्टैक मीन्स होता है किसी चीज़ का ढेर, जैसे गेहूं का ढेर, किसी भी चीज़ का कह सकते हैं आप। स्टैक्स ऑफ 10 for both kind of burfies। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसके नंबर एक्सरसाइज 1.10 आ चुकी है ऑफ NCERT बुक की। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF।
हम इसका HCF फाइंड करेंगे। मैंने काफ़ी बार बताया है कैसे कैसे हम HCF निकालते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिदम। हम देख लेते हैं। सबसे हम देखते हैं इसमें ज़्यादा कौन सा है, वो हमारा डिवाइडेंड होता है, और जो छोटा होता है वो हमारा डिवाइज़र होता है। तो हमारा ये क्या, हमारा ये डिवाइडेंड और ये हमारा डिवाइज़र, क्योंकि ये 225 हमारा ज़्यादा है। हम लिखेंगे सिंस 135 लेस देन 225 we apply the division lemma। हम जानते हैं क्या होता है, A इजिकल टू BQ प्लस R ये होता है। तो ये कितना हमारा 225, B इजिकल टू क्या है 135, 135 में इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 235 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो कि यह बन जाए, या फिर इससे छोटा है पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग में 270 बन जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 225 में से 135 को माइनस करते हैं तो बच जाएगा लगभग में 90। ये हमारा रिमाइंडर हो चुका है। अब नाउ 135 इजिकल टू, अब हम 90 लिख देते हैं। 90 में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 135 बन जाए या फिर इसी के आसपास आ जाए। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 180, जो कि इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। 135 में से -90 माइनस कर दिया जाए तो 45 बच जाएगा। नाउ अब 90 हमारा डिवाइडेंड बन जाता है। इसके बाद हमारा 45 डिवाइजर, 45 में क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 90 बन जाए। तो यदि हम सीधे से बात है, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 2 जा 90 हो जाता है प्लस रिमाइंडर। जब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जब तक हमारा प्रोसेस चलता रहता है, जब तक जो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाए। नाउ अब हम कह सकते हैं जो हमारा HCF है ओनली वो 45 आ चुका है। हम लिखेंगे नाउ 0 R इजिकल टू 0, then the process stops। जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक चलता रहता है। नाउ हम कह सकते हैं HCF कितना इजिकल टू 45, हमारा 45 आ चुका है। नाउ अब सेकंड वाला देखते हैं 196 एंड 38,220। हम इन दोनों में देखते हैं तो सीधी सी बात है ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फिर जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं हमारा डिवाइडेंड ये और डिवाइज़र ये। हम जानते हैं A इजिकल टू BQ प्लस R होता है। A हमारा कितना है 38,220 इक्वल टू, तो हम B की जगह लिख सकते हैं 196। 196 में को हम क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या यह बन जाए। यदि हम इसमें 196 में को 196 ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बन जाता है, तो इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा HCF हुआ, HCF 196 हो चुका है, 196 HCF। जब तक हमें ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। नाउ अब हम देखते हैं C हमारा 367 एंड 255।
हमें इसमें भी HCF निकालना है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो हम लिख सकते हैं हमारा जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम होता है A = BQ + R। ए हमारा 867 = B है हमारा 255। हम इसमें को क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या 867 बन जाए या फिर इसी के आसपास आ जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 310 आ जाएगा, जो कि अभी भी 510 आ जाएगा, जो कि अभी कम है। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 जब 6 है तो इसी के आसपास में आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से फिर इसको माइनस करो तो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 × 3 = 15, 5 1 कैरी, 5 × 3 = 15 16 1 कैरी, 3 × 2 = 6 7, तो हमारा 765 आ चुका है। यदि हम 867 में से 765 माइनस कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा 102। हमारा रिमाइंडर आ चुका है। तो हमारा अब ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड 255 = अब ये हमारा जो रिमाइंडर है अब ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर 102 में को क्या मल्टीप्लाई करें जो कि यह बन जाए। तो सीधी सी बात है, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 200 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा, तो जो क्या सही है। यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कम है ना। हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 100 और 204 आ जाएगा। यदि हम 255 में से 204 को माइनस करते हैं तो हमारा 51 बच जाएगा जो रिमाइंडर है। अब ना जो हमारा डिवाइज़र है वह डिवाइडेंड बन जाएगा। हमारा जो डिवाइज़र है 102 है और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र 51 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए जो कि 102 बन जाए। तो हम यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 बन जाएगा प्लस रिमाइंडर 0 हो जाता है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा HCF हुआ वो 51 हो चुका है। HCF = 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so that any positive odd integer is of the form 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। हमें शो करना है एनी पॉजिटिव odd integer is of the form, इस फॉर्म में होने चाहिए where q क्या हमारा इंटीजर है, q is some integer। नाउ जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स में से करवाया था आपको वो बिल्कुल एकदम सेम मेथड है, सेम प्रोसेस लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मान लीजिए सॉल्यूशन, लेट ए बी any positive integer तो यूजिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर अब यूज क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स एल्गोरिदम वेयर हम जानते हैं A = BQ + R होता है वेयर 0 < or = R और < B। R जो हमारा <B से है तो हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो B से छोटा होता है और 0 के इक्वल और बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो 6 है ये वाला, तो हमारा ये डिवाइजर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 0 <R और <6। जो हमारा रिमाइंडर हम ले सकते हैं क्या,
1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बट 6 नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमेशा जो रिमाइंडर होता है डिवाइज़र से छोटा होता है। दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र। नाउ a इज इक्वल टू b कितना है 6q प्लस r, वेयर दिस यह लिख देंगे यहाँ पर, वेयर इसे लिख देंगे। यदि हम r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकते हैं, हम 6 नहीं ले सकते। यदि हम r इज इक्वल टू 0 पुट करें, r इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 क्यों आ जाएगा प्लस 0, तो हम 0 को लिखने के नहीं। यदि हम r इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, r इज इक्वल टू 1, तो हमारा जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। नाउ अब r इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो हमारा जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। नाउ यदि हम r इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो हमारा जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। नाउ यदि हम r इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, तो इसमें यदि हम इसमें पुट करते हैं r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। नाउ अब r इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हमें बताना है ओड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में कौन कौन से हैं। तो हमारा ये वाला इवन है, ये हमारा ओड है, ये नहीं होने का हमारा, ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है। और यदि हम 2 से 2 हैं, हाँ कौन कौन से पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। हमारा ये है ओड, और हम कह सकते हैं ये भी हमारा ओड है 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 1। यदि हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हमारा ये नहीं है, हाँ 3, यदि हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हमारा ओड हो जाएगा, क्योंकि जो ओड होता है 2 से नहीं कटता है, तो ये भी हमारा ओड है। तो ये हमारे तीनों हो चुके हैं। हम लिख सकते हैं 100 कौन कौन से हो गए, एक तो दिस और एक दिस और एक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ मिस्टेक है जो कि टाइपिंग वाली ने कर दिया है। हम बुक में देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। हम क्वेश्चन बुक में बता देता हूँ मैं। इसमें है एन आर्मी कंसाइन ऑफ 660 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड, एक परेड में। द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो 2 ग्रुप हैं जो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मार्च करते हैं। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है जो क्या मार्च करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। HCF 660 and 32 will give the maximum number of columns in which they can march। जो मार्च करते हैं। और हम लिखेंगे हम यूज़ करते हैं वी कैन यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम। नाउ हम फाइंड करते हैं टू फाइंड द HCF।
टू फाइंड HCF। किस करेंगे हम? हमारा है 660 ग्रेटर है किससे? 32 से। तो इसे हम कह सकते हैं जो हमारा 660 डिवाइडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा जो यूक्लिड डिवीजन से होता है, A = BQ + R। A होता है हमारा डिवाइडेंड और B होता है हमारा डिवाइजर, Q होता है क्वेसेंट और R होता है हमारा रिमाइंडर। हम 660 यहाँ पर लिखते हैं, 660 = 32 क्यों? जो हमारा क्वेसेंट है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो क्या इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे कम रहे, बट इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यदि हम इसमें 19 करते हैं तो इसके अप्रोक्स ही बैठ रहा है, जो कि इससे कुछ कम है। 32 और 19 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 32 और 92 की, 92 जा 38, 2 हमारा 3 कैरी, 93 जा 57, 57 और 3 60। तो हमारा 608। यदि हम 616 में से 608 माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 8 प्लस का 8। अब नाउ जो हमारा 32 है, जो हमारे डिवाइज़र है, जब डिवाइज़र हमारा डिवाइडेंड बन जाता है, 32 = जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाता है, मल्टीप्लाई 8 में इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जो कि 32 बढ़ जाए। यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32 होते हैं, प्लस हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 आ जाता है। हम कह सकते हैं जो हमारा HCF आया 8 आ चुका है, HCF = 8। नाउ जब तक हम इसे सोल्व करते रहते हैं, जब तक क्या हमारा 0 नहीं आ जाए। नाउ अब हम यहाँ पर लिख देंगे therefore they can march in 8 columns। ना हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, जो हमारा जो आंसर आया वो 8 आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। चूँकि हमें शो करना है 3m या 3m+1 कोई भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे सॉल्यूशन। लेट A be any positive integers। तो B = 3 आ जाएगा क्योंकि 3m है। नाउ जो हमारा होता है इसे 3q + 1, इसलिए हम B = 3 लेते हैं। नाउ और हम जानते हैं A = होता है BQ + R, वेर और हम इसे लिख सकते हैं A = 3q + R लिख सकते हैं हम। अब नाउ वेयर हम जानते हैं 0 जो है R से इक्वल हो सकता है और R से कम होता है और लेस देन B, और हम लिख सकते हैं 0 R < 3। जो हमारी R की वैल्यू होती है क्या हो सकती है? हमारी R की वैल्यू हो सकती है R = 0 1 और 2, बट 3 से हमें हमेशा कम रहती है क्योंकि हमारा रिमाइंडर होता है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स में बताया था लास्ट क्लास में या लास्ट में। नाउ वैन जब R = 0 पुट करते हैं तो क्या आता है? A = 3q + 0, A = 3q + 0। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमें करना है, तो लिख सकते हैं A² = 3q का होल स्क्वायर। तो
तो इस इजिकल टू आ जाएगा, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यों स्क्वायर, सॉरी 3 तो हमारा 9 क्यों स्क्वायर। यदि हम ए स्क्वायर इजिकल टू लिख लेते हैं 3 क्यों स्क्वायर वेयर, और हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजिकल टू 3m वेयर m इजिकल टू 3 क्यों स्क्वायर इस इंटीजर, हमारा क्या है, ये इंटीजर है, इस इंटीजर। अब नाउ व्हेन r इजिकल टू जब 1 रखते हैं हम, तो a इजिकल टू होता है हमारा 3 क्यों प्लस 1। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर इजिकल टू 3 क्यों प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 9 क्यों स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, यानी कि 6 क्यों मल्टीप्लाई 1। नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ से 3 क्यों कॉमन ले, मैं 3 क्यों नहीं, ओनली यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 क्यों स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 2 क्यों बचेगा और प्लस 1। नाउ ए स्क्वायर इजिकल टू, तो यहाँ पर इजिकल टू ये आ गया 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों प्लस 1। नाउ इजिकल टू, तो 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों इजिकल टू, हम m ले लेंगे क्योंकि ये इंटीजर है, इसे हम m ले लेते हैं, प्लस 1 बचा, वेयर 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 क्यों इज एन इंटीजर। नाउ हिसाब लिख लीजिए, r इजिकल टू यदि हम 2 लेते हैं, r इजिकल टू 2, तो हमारा जाएगा a इजिकल टू 3 क्यों प्लस r। यदि हम इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इजिकल टू 3 क्यों स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 क्यों। नाउ अब हम यहाँ पर लिख देंगे 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यों। यदि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बच जाएगा 3 क्यों प्लस 4 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 4। नाउ अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, और अब हम यहाँ से लिख सकते हैं इजिकल टू, हाँ एक चीज़ और, यदि हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोबारा लिखता हूँ, इजिकल टू 9 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों प्लस 3 प्लस 1। हम इसे जो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस 1। यदि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें मैं सभी में से, तो हमारा बचेगा 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1 और प्लस 1, ये लास्ट में आ गया क्योंकि 3 हमने कॉमन ले चुके हैं। और यदि हमारा ये वाला इक्वल टू m है, क्योंकि ये इंटीजर है, इसे इंटीजर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 1। नाउ अभी हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, हम इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं hence it can be said that the
it can be said that the equation it can be said that the square of any positive integer is either of the form 3m या 3m + 1। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सबसे पहले r = 0 रखिए, उसके बाद में r = 1 और उसके बाद में r = 2 और उसके बाद हम r = 3 नहीं रख सकते क्योंकि जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, इसलिए हम नहीं रख पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3 9m 9m + 1 और 9m + 8। ये बिल्कुल जैसे हमने क्या क्वेश्चन नंबर 4 किया है बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्यूब है ओनली, उसमें स्क्वायर था। नाउ अब हम इसे भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम इसके बाद में देखते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 3। 3 हमने इसलिए माना है क्योंकि b = 3, क्योंकि जो हमारा 3 है b = 3, तो 3 जो है 9m और इसमें जो 9 का मल्टीपल है, क्योंकि यदि हम b = 9 लेते हैं तो हमारी r की वैल्यू बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि 0 भी हो जाएगी, 1 2 3 4 6 7 8 तक हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम b = 3 क्योंकि इसके मल्टीपल में है, इसलिए हमने 3 लिया है। क्योंकि हम b = हम 9 भी ले सकते हैं, अगर 9 हम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नाउ इसलिए हमने b = 3 लिया है। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिविजन्स लेम्मा हम इसे यूज़ करेंगे तो क्या होता है हमारा a = b³ + r, तो हम लिख लेंगे p हमारा 3 है, q + r वेयर जो हमारा 0 है वो r के इक्वल भी हो सकता है और r से कम। नाउ <b, जो हमारा b है वो 3 आ चुका है। नाउ अब हम r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं और 2 भी हम रख सकते हैं, बट हम 3 नहीं रख सकते क्योंकि हमारा जो b है हमेशा r छोटा रहता है। नाउ उसके बाद में हम r = क्या पुट कर सकते हैं, r = 0 भी और 1 भी और 2 भी। नाउ इसके बाद में देखते हैं हम when r = 0, जब 0 हम पुट करते हैं तो क्या आता है, तो a = 3q + 0, a = 3q + 0, तो हम इसे लिख सकते हैं ओनली a = 3q। यदि हम इसका होल क्यूब करते हैं तो a की क्यूब = 3q की क्यूब। नाउ अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3³ 27 होता है हमारा और q की क्यूब। यदि हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q, हाँ 3q नहीं ले, क्योंकि हम इसे हम इसके देखते हुए हम चलेंगे इसको आंसर, क्योंकि इसमें 9 है इसलिए हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन। तो हमारा क्या बचा 3q²
यदि हम इसको हम इंटीजर मान लेते हैं यानी कि m मान लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 9m, क्योंकि जो हमारा 3q² इज एन इंटीजर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3m। नाउ इसके बाद हम लिखेंगे r = 1, r = 1। यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं a = 3q + 1, यदि हम इसका क्यूब करते हैं a की क्यूब = 3q + 1 की क्यूब, यदि हम इसको अब सोल्व करते हैं तो आता है हमारा 3q की पावर 3 + 1 की पावर 3 + 3q a की पावर 3 b की पावर प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab यानी कि a क्या हमारा q मल्टीप्लाई b क्या 1, और अब आता हमारा a + b 3q + 1। नाउ यदि हम इसको सोल्व कर देते हैं सब कुछ जैसे हमने m माना था, इसी प्रकार से हम कुछ इंटीजर आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9m + 1, 9m + 1, क्योंकि ये m जो है कुछ इंटीजर आएगा, इसी में से ही हम कुछ कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे और m बराबर यहाँ पर कुछ आ जाएगा इस, तो ये इंटीजर हम कह सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लिख लेते हैं r = 2, हाँ a = 3q + 2। अब हम बिल्कुल सेम इसकी भी पावर 3 कर देंगे ऑन बोथ साइड, a की पावर 3 = 3q + 2, 3q + 2 की पावर 3। यदि हम इसको ओपन करते हैं q + 2 की पावर इसकी पावर 3 होल क्यूब, यदि हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा आ जाएगा = 3q की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3, अब 3ab a की क्यूब + b क्यूब 3ab 2, फिर a + b क्या है 3q + 2। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3 27, q की पावर 3 नाउ प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 + 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 q²। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, हाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 + 36 q, यहाँ पर लिख सकते हैं 36 q। अब नाउ अब हम इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं यदि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9 तो यहाँ पर जाएगा हमारा 3q की पावर 3 प्लस, और यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से भी 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6q² प्लस, और यदि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 4q + 8। अब नाउ इसकी वैल्यू हम m मान लेते हैं क्योंकि m इज़ एन इंटीजर, ये क्या हमारा इंटीजर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तो 9m + 8, 9m + 8। अब इसके बाद हम लिखेंगे, हाँ तो हमारा 9m भी आ चुका है और 9m + 1 भी और 9m + 8 भी आ चुका है। अब हम इसके बाद लिख लेंगे, आप लिख लीजिए सब, मैं रफ करता हूँ। वेयर ये क्या था, हम इसको हमने m माना था तब तो इसकी ज़रूरत है नहीं लिखने की, क्योंकि वेयर m = दिस आप लिख लीजिए। ओ सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पर लिखा था वेयर m = दिस जो बचा था। इसके बाद हम लिखेंगे हैंस द क्यूब ऑफ एनी
ऑफ एनी, यहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, इसे लिख लीजिए आप इज द फॉर्म ऑफ दिस, इज द फॉर्म ऑफ, ये कंप्लीट आप लिख लीजिए बस। अब नाउ क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट दिखे आइए, हाँ क्वेश्चन नंबर लास्ट हो चुका है। आज हम वहीं पर स्टॉप करते हैं, जो बचा हुआ है कल पोर्शन कराएंगे। बस, थैंक यू।